बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं जो आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग फर्स्ट का है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग फर्स्ट का है और इसका टॉपिक हमारा जो है वो है इनइक्वालिटीज़। स्टूडेंट्स जो के साथ दिखिएगा, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। आप देखिएगा, सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर साथ ही मैं इसकी एग्जांपल लूंगा, देन फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट देखिएगा, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, वी यूज द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू in different functions. These symbols are called inequalities. Examples इसकी है 2x plus 5 less than 9, 3x minus 4 greater than or equal to 10 और थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, इसकी चारों मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको बेटा समझ आ चुकी होगी। दोबारा फिर इसको देखिएगा। हम आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैथ के अंदर ये चार सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। पहला है लेस देन, फिर है ग्रेटर देन, और इसी तरह लेस देन इक्वल भी आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल भी आ सकता है। ये जो डिफरेंट सिंबल्स है ना बेटा, इसको हम इनइक्वालिटीज़ का नाम देते हैं। अब मैं इसके क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाता हूँ। इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। याद रखिएगा, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो कैसे? बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ एक टाइम आता है, सिर्फ एक मर्तबा आता है, या वो लेस होगा या ग्रेटर होगा। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इनइक्वालिटी का साइन 2 टाइम आता है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं बेटा। पहला वाला तरीका देखिएगा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर, व्हेन वन साइन ऑफ inequality is used, when वन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें इनइक्वालिटी का सिर्फ एक ही साइन इस्तेमाल होगा, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसी का फर्स्ट पार्ट है। यहां पे लिखा हुआ है जी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स आपने तवज्जो करनी है। जैसे ये 3x plus 5 इज लेस देन 4। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ एक मर्तबा आया, सिर्फ 1 टाइम यूज हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, ये 3x इधर ही रहा, ये जो अकेला कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप ले जाए राइट साइड पे दूसरे कांस्टेंट के पास। साइन को नहीं आपने चेंज करना, साइन एज इट इज है। ये 4, ये प्लस का 5 था, आप इसको राइट साइड पे लेंगे, इट विल बिकम -5। अब आपने देखा ये 3x और लेस देन ये कितना, -1। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये जो x के साथ 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये प्लस का है, प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा बेटा, ये बहुत ही काबिल गौर बात। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ साइन प्लस का है, यानी माइनस का साइन नहीं है, इसलिए फिर यही 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। इस साइन में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं होगी, और इसको हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे, x सच दैट x इज लेस देन -1/3। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर बना। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।